जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन को डिस्कस करना है। इसमें जो पहला मेथड दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हमने क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हमने पहले डिस्कस करना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। मतलब कौन सा हमें अपरेटस चाहिए, तो ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हमने मेथनॉल लेनी है। मेथनॉल से हमने फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार करना है और मेथनॉल जो है वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ले लेनी है और उसके बाद इसमें से एक ट्यूब जो है वो बाहर निकल रही है और उसमें से हम एयर लेंगे, यानी एयर से हम ऑक्सीजन लेंगे और दूसरी जो मेथनॉल ऑक्सीडाइज होगी और यहां पर हमने प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस ले लिया है। ये प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस जो है एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है। प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब टेम्परेचर जो हमने रखा है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से हम इसको हीट करेंगे तो प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस जो है इधर से आने वाली मेथनॉल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में, तो देन इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है वो वेपर फेज में बनता है और वेपर फेज में बनने की वजह से इसको हम इजीली कोलैप्स नहीं कर सकते। तो फाइनली क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वाटर और मेथनॉल का मिक्सचर हासिल होता है। जब ये मिक्सचर की शक्ल में होता है तो फिर हम इसको फॉर्मालिन कहते हैं, फॉर्मालिन। और फॉर्मालिन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया कि मेथनॉल आप लेंगे, इधर से ऑक्सीजन आएगी, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें से एक ट्यूब निकलकर इधर हमने प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस लिया, इधर से हम हीट करेंगे और यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास जो है फॉर्मालिन आएगी। और फॉर्मालिन के अंदर क्या क्या चीज बताई गई है आपको, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, दिस इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड होगा और 52% जो है इसमें वाटर होगा और 8% जो है वो मेथनॉल होगी। तो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा दिस इज कॉल्ड फॉर्मालिन। ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, अगर यानी यूं सवाल आ जाता है, जैसे बोर्ड में भी आ जाता है वैसे इंट्री टेस्ट में भी आ जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो 40% होना चाहिए फॉर्मालिन में, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होगा, 52% वाटर, तो ये टोटल जो मिक्सचर होगा इसको हम फॉर्मालिन कहेंगे। तो ये जो पहला मेथड है दिस इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो नेक्स्ट मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो मेथनॉल हम यूज कर रहे हैं और जो कैटलिस्ट है वो है FeO। ये जो FeO है इसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड जो है हम यूज कर रहे हैं और साथ जो ये कंपाउंड मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ये हम यूज कर रहे हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये जो मोलिब्डेनम ऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं और साथ में हम टेम्परेचर 500 दे रहे हैं, तो इससे मेथनॉल जो है वो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ एक बच्चों बड़ी अहम बात है बताने की कि लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड में फर्क क्या है। देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो एक बल्क लार्ज स्केल के लिए हम यूज करते हैं और जब लार्ज स्केल में यूज करते हैं तो इंडस्ट्रियल जो इंसान होता है, जो इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जिसने इंडस्ट्री इंस्टॉल करनी होती है बच्चों, उसने सारी बातें देखनी होती हैं। उसने ये देखना होता है कि मुझे जो मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल करूं वो कितनी कॉस्टली हो, वो कितनी एक्सपेंसिव होनी चाहिए। यानी उसका मकसद ये होता है कि उसको खर्चा कॉस्ट कम से कम पड़े और उसको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यूं समझ लें ये प्लाटीनियम दिस इज अ वेरी कॉस्टली मेटल है ये। तो इतनी कॉस्टली मेटल जो है वो लेबोरेटरी में तो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि लेबोरेटरी में छोटे लेवल पर हमने चीज तैयार करनी होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतनी कॉस्टली मेटल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इस टाइप का जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास सस्ता चीपर वे होना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमने ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लिए यहाँ पर वो काफी हद तक चीपर हैं, और यही फर्क है, इंडस्ट्रियल में बड़े लेवल पर हम चीज तैयार करते हैं और जो आम मेथड है जिसको लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है उसके अंदर हमने कॉस्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कोई वे नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पर आपने ये बात गौर ज़हन में रखनी है कि मेथनॉल जो है उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैटलिस्ट हम कौन सी यूज कर रहे हैं? आयरन ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, फेरस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम यूज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड की तरफ, और मेरी बात याद रख लेना, अल्कोहल जब हम उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड से फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना है तो हमारे पास दो ही तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बचाने के लिए। एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकने का दो ही तरीके हैं। एक बच्चों पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारे पास ये है कि जो हम कैटलिस्ट यूज करें, जो हम रिएजेंट यूज करें, जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, वो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग हो ही ना कि वो रिएक्शन को एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाए। लेकिन अगर हम ऐसा ना कर सकें तो फिर दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड यहां पर ये होगा कि हम एल्डिहाइड को बनते ही रिमूव कर लें। अगर हम एल्डिहाइड को बनते ही रिमूव कर लें तो फिर ये हमारे लिए मसला भी हल हो सकता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक जो है डायग्राम बनाई गई है। इसके अंदर ये जो है ये इसको हम कहते हैं कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या होता है बच्चों? कंडेंसर का काम ये होता है कि जो चीज वेपर फेज में आती है उसको कंडेंस करके वो लिक्विड स्टेट में लेकर आता है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो यहां से लेकर यहां तक ये सिस्टम है इसको हम कंडेंसर कहते हैं। इसमें दो टैप्स लगी होती हैं, ये पाइप यहां पर लगे होते हैं। इसमें से हम वाटर इन करते हैं, नीचे से इन करते हैं और ऊपर से आउट करते हैं। तो यहां से ये पाइप लगा दिए जाते हैं और ये वाटर जो है इसके अंदर सर्कुलेट करता है, और वही वाटर जो सर्कुलेट करता है वही इन वेपर्स को जो है लिक्विड स्टेट में लेकर आता है। पहली बात तो ये आपने ज़हन में रख लेनी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये एक फनल है जिसके अंदर हम जो है इसके जरिए हम सॉल्यूशंस जो है एंटर करते हैं, और ये भी लेबोरेटरी मेथड है, हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अंदर से हम क्या क्या ऐड करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, और साथ में हम एथेनॉल यूज करेंगे, और इसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड जरूर यूज करते हैं, क्योंकि पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जो है एक्ट करता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैंने आपको पहले बात बताई है कि ये रिएक्शन फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, यानी रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा। अगर हमने इसको एल्डिहाइड पर रोकना है तो हमारे पास एक ही तरीकेकार है कि हम क्या करें, हम इसको फौरन बनते ही रिमूव कर लें। अब फौरन रिमूव करने से क्या मुराद है? ये बात आपने याद रखनी है कि एथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा बच्चों, वजह क्या है? इसके अंदर आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है।
तो लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम इसको बनते ही रिमूव कर देंगे। अगर हम इसको रिमूव ना करें तो फिर क्या होगा, फिर जो है ये फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यू विल नॉट बी एबल टू गेट एसिटाल्डिहाइड, यू विल गेट ए कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लिहाजा इस मेथड के जरिए अगर आपने एसिटाल्डिहाइड तैयार करना है तो एक ही तरीकेकार है कि जैसे ही वो बनेगा उसको आप रिमूव करते जाएं, इधर से आप एथेनॉल ऐड करते जाएं, उधर से एसिटाल्डिहाइड रिमूव करते जाएं, एंड यू विल गेट फाइनली जो है आपके पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो लेबोरेटरी में तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो है फर्दर जो है डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे वाटर को इन कर रहे हैं, वाटर को आउट भी कर रहे हैं, तो वाटर इन और आउट मतलब जितनी क्वांटिटी हम दे रहे हैं या फिर उतनी मतलब आउट कर रहे हैं। जी सर, असल में हो ये रहा है कि ये जो है ना इसके अंदर अगर हम देखें ना तो ये सोल्यूशन इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है, ऐसे ट्यूब लगी हुई है, और इस ट्यूब के जरिए क्या हो रहा है, इस ट्यूब के जरिए जो है सिर्फ सोल्यूशन जा रहा है, और इस ट्यूब के साइडों पर क्या है, पानी घूम रहा है, वाटर घूम रहा है। अब वाटर जब हम इधर से इन कर रहे हैं तो इसके अंदर और कोई नहीं है, यानी सोल्यूशन का ताल्लुक इस ट्यूब से है। ये देखिए इधर से सीधा सोल्यूशन जा रहा है और ये बाकी सिस्टम पूरा क्लोज्ड है। जब हम इधर से वाटर दे रहे हैं तो वाटर का और कोई वे नहीं है, टूटी कैप लगी हुई है, इधर से हम वाटर इन कर रहे हैं और वो सारा का सारा वाटर आउट हो रहा है। तो जैसे यूं समझ लें कि इवेपोरेशन का फिनोमिना नहीं होता कि मसलन जस्ट पानी क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है उसके अंदर। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि इंजन होता है गाड़ी का, उस इंजन में क्या होता है, पाइप लगे होते हैं, पानी क्या कर रहा है, पानी जस्ट उसके अंदर सर्कुलेशन हो रही है और उस सर्कुलेशन की वजह से जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर और कोई नहीं है, यानी पानी किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, बस इधर से इन हो रहा है और उधर से एक टैप है वो आउट हो रही है, बस वाटर इन और आउट। इधर से हम मुसलसल पानी दे रहे हैं और उधर से निकलकर बाहर आउटलेट में जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जहां से मर्जी नहीं। देखें, हम एक तो ये है कि सोल्यूशन की अपोजिट डायरेक्शन में वाटर एंटर कर रहे हैं, अपोजिट। अगर हम इधर से एंटर करें ये कूल नहीं होगा, सोल्यूशन नीचे जा रहा है, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट से पानी वाटर उसको फेस कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, उसको चिल कर रहा है, कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। वो कूलिंग जब प्रोवाइड होगी तो वो वेपर फेज जिसका जो वेपर में है वो कंडेंस होकर ठंडक की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको फाइनली जो है हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। ये है आज हमारा। अच्छा, इसके अंदर जो है एक और बात हमारी रहती है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारा इसका इंडस्ट्रियल मेथड है और एक और मेथड है वो भी अक्सर लेबोरेटरी में मतलब उसको डिस्कस किया जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास जो कैल्शियम एसीटेट है वो होता क्या है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और OH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अगर एसिटिक एसिड की जगह पर, यानी इस H की जगह पर अगर हम कोई भी मेटल लगा दें, मसलन अगर हम पोटाशियम लगा दें तो हम इसको पोटाशियम एसीटेट कहेंगे। तो यानी ये साल्ट बन गया है, इसको हम पोटाशियम एसीटेट कहेंगे। सोडियम लगा दें हम इसको सोडियम एसीटेट कहेंगे। अगर हम इसके साथ कैल्शियम लगा दें तो इसको हम कैल्शियम एसीटेट कहेंगे। अब सवाल ये है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, कैल्शियम मेटल है 2 बॉन्ड बनाएगी, लिहाजा उसको एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक उसको और मॉलिक्यूल चाहिए, ये भी एसिटिक एसिड का ही मॉलिक्यूल है। जस्ट हमने उसमें से क्या किया, H निकालकर कैल्शियम लगा दिया, इधर से भी H निकालकर कैल्शियम लगा दिया। तो ये जो पूरा कंपाउंड बना जिसके साथ कैल्शियम दरमियान में है और 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हैं, इसको हम कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को मिक्सचर को हीट करना है, यानी उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। और दूसरा जो कैल्शियम फॉर्मेट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो फॉर्मिक एसिड होगा, ये फॉर्मिक एसिड है। बिल्कुल उसी तरह इसमें से भी H निकाल दें और उसकी जगह पर कैल्शियम लगा दें। जैसे देखें ये
अब ये क्या हो गया, ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। अब इन दोनों को हमने हीट किया। जब हीट किया तो यहां से हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन करने से हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। अब कैसे प्रिपेयर होगा वो जरा तवज्जो करनी है। इसमें से जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर उसमें से क्या चीज बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। वो हमने तवज्जो करनी है कि कैसे बनेगा। देखें CaCO3 ऐसे, ये इसमें से ये CaCO3 जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CaCO3। इसी तरीके से यहां से क्या होगा, यहां से भी क्या होगा, यहां से भी CaCO3 जो है वो रिमूव होगा। देखें CaCO 1 2 और ये 3 CaCO3, तो इसका मतलब इसमें से भी CaCO3 निकल गया। तो इसका मतलब टोटल जो है वो 2 CaCO3 निकल गए, यानी टू कंपाउंड जो हैं CaCO3 के रिमूव हो गए। अब जो है, अब अगर आप गौर करें तो ये हिस्सा बाकी बचा जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। इसी तरह एक हिस्सा ये बचा जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। तो उसके साथ ये मिलेगा और ये H आकर इधर लग जाएगा। तो क्या बना, देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब देखें गौर से कि CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे क्या बना, H। तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसी तरीके से अब क्या करें, अब ये देखें H C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये वाला CH3 लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी उसी तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। H ये वाला, C डबल बॉन्ड O ये वाला और उसके साथ ये वाला CH3 इधर लगेगा, तो ये भी वही चीज बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटाल्डिहाइड के बन गए। ये भी लेबोरेटरी के ही सेंस में हम इसको कंसीडर करते हैं। और एक हमारे पास जो अगला मेथड है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर बच्चों हम जो है वो लेते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम लेते हैं। और उसमें हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है पैलेडियम क्लोराइड और प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड। ये जो है, ये आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको हम कह रहे हैं पैलेडियम क्लोराइड और इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। इसको हम क्यूप्रिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर +2 है, क्योंकि +2 इधर आ गई तो ये क्लोराइड की मान है वो नहीं लिखते, तो लिहाजा यहाँ पर जो है क्यूप्रस जो है वो Cu+1 होता है, तो ये क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके होगी बात। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इथीन की हम बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जब इथीन की ऑक्सीडेशन करेंगे वाया दिस कैटलिस्ट, और इस कैटलिस्ट के जरिए जो है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम जो है इस वे से जो है कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करेंगे वो होगा एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक इस टॉपिक की समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो एसिटाल्डिहाइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर देखें क्या लिया है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का मिक्सचर लिया है, और दोनों के मिक्सचर को हीट किया है, उसको ड्राई डिस्टिलेट किया है, और उसके जरिए ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, और 2 मॉलिक्यूल 2 कंपाउंड जो हैं यानी 2 फार्मूला यूनिट्स कैल्शियम कार्बोनेट के बन गए, और यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एल्डिहाइड के प्रिपेयर हो गए। इसी तरह जब हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड से डिस्कस करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें से इथीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है
वो क्या क्यूपरिक क्लोराइड और प्लाटिनम क्लोराइड की मौजूदगी में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो तैयार हो रहा है। इसके बाद एक मेथड है वो भी हमने डिस्कस करना है कि उसमें हम कीटोन तैयार करते हैं। वो कीटोन जो है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करनी है वो ज़रा देख लीजिए। उसमें भी आपको काफ़ी सारा जो है हेल्प मिलेगी कि हमारे पास हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड दिया गया है कीटोन को प्रिपेयर करने का, वो ज़रा गौर से देख लें। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, और एसीटोन जो है उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैल्शियम एसीटेट लेना है, कैल्शियम एसीटेट। देखें, इसको हमने हीट करना है। आपने बात बड़ी अहम है याद रखनी है कि अगर हम कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों का मिक्सचर यूज करें फिर हमारे पास बनता है एसीटल्डिहाइड। लेकिन अगर हम अकेला कैल्शियम एसीटेट यूज करें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास एसीटोन बनेगा। उसी तरीके से देखें, ये बन गया CaCO3 प्लस, ये बन गया देखें CaCO3, ये बन गया। और अब हिस्सा क्या बचा, एक हिस्सा ये बचा, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं और इसको भी रेड से मार्क कर देते हैं। तो देखें, इन दोनों को आपस में मिला दें, इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दें। जब यहाँ लगाएंगे तो ये देखें क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसीटोन कहते हैं। ओके होगी बात। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा, उसके बाद हमने जो है उसका इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा, उसके बाद एसीटल्डिहाइड का मेथड पढ़े हैं दो, एक लेबोरेटरी मेथड, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा है, फिर हमने प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन पढ़ा है। और ये एसीटोन का मेथड है, एक ही सिलेबस में दिया गया है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम अकेला कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो हमारे पास एसीटोन बनेगा, अगर हम दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट का तो हमारे पास एसीटल्डिहाइड बनेगा। लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने जो बात डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास जो है जो नेक्स्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उसके अंदर हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल को डिस्कस करना है, देन इसके रिएक्शंस के बारे में 1 बाय 1 जो है पढ़ते रहेंगे। तो लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्टूडेंट्स के पास तमाम किस्म के लेक्चर्स जो हैं डेली बेसिस पर आते रहेंगे और आपको हर जो है नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।